दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी परवलय का समीकरण ज्ञात करना जिसकी नाभि दे रखी हो अल्फा बीटा और नियता दे रखी हो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। तो देखेंगे इसमें यह कोई परवलय है जिसकी नाभि अल्फा बीटा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये एक्स अक्ष है, कोई भी अक्ष हो सकती है। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष नहीं है, कोई सी भी अक्ष हो सकती हैं। अब देखिए इसकी नियता यानी नाभि एस तो हो गई अल्फा बीटा, ये दे रखा है इसमें कि नाभि अल्फा बीटा है और नियता है इसकी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन। तो आप देखेंगे कि यह जितनी दूरी पर नाभि होती है, शीर्ष से जितनी दूरी पर नाभि होती है उस शीर्ष से उतनी ही विपरीत दिशा में नियता होती है। तो यह रेखा हो जाएगी, समीकरण है इसका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। ये दे रखा है, थोड़ा इस तरह से लिखते हैं इसको हम, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। तो देखिए अगर हम यहाँ कोई बिंदु परवलय पर, अगर हम परवलय पर कोई बिंदु पी एक्स वाई लें तो देखेंगे आप लोग, माना परवलय पर कोई बिंदु पी एक्स वाई है। आप चाहें तो एच के ये ले सकते हैं, बाद में बिंदु पथ ले लेंगे, एच और के की जगह एक्स वाई लिख देंगे, लेकिन हमने एच के की जगह एक्स वाई ही लिया है। तो देखिए माना परवलय पर कोई बिंदु पी एक्स वाई है, तो हमने परवलय की डेफिनेशन से बताया था कि पी की नाभि एस से दूरी, यानी पिछली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि परवलय पर स्थित बिंदु पी की नाभि एस से दूरी तथा पी पॉइंट से इस नियता एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई समान होती है। तो देखिए हम यह भी जिक्र कर चुके थे कि किसी पॉइंट पी एच कॉमा के से, किसी भी पॉइंट पी एच कॉमा के से एल एक्स प्लस एम वाई या एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब की लंबाई, ये जो डिस्टेंस है पी एम, इसे निकालने के लिए हमने बताया था फॉर्मूला, जो कि आप कल क्लास में पढ़ चुके होते हैं। यह बनेगा लंबवत दूरी जो निकाली जाएगी मोड में एच कोमा के, तो एक्स और वाई की जगह एच के लिख देंगे इसमें। तो ये बनेगा एल एच प्लस का एम के प्लस का एन अपॉन में आएगा स्क्वायर रूट एक्स का गुणांक जो एल है इसका वर्ग, वाई का गुणांक जो एम है इसका वर्ग। तो ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। थोड़ी चमक है ये बीच में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे जाएगा। अब देखिए अतः परवलय की परिभाषा से जो परवलय की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, दूरी जो पी एस है वो है पी एम के इक्वल होगी। अगर यह पॉइंट एम है तो पी एस इक्वल टू पी एम, अगर ये पी एस इक्वल टू पी एम है तो आप स्क्वायर करना, यानी दोनों साइड स्क्वायर करें तो लिखा जा सकता है पी एस इक्वल टू पी एम, यानी पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर। जो दूरी पी एस है उस पी एस दूरी के लिए देखो पी पॉइंट एक्स वाई है और जो एस पॉइंट है वो अल्फा बीटा है, तो पी एस के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यह बनेगी स्क्वायर रूट, और ये आएगा फिर एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, अभी देखिए पी एस का स्क्वायर है तो यहाँ इसका स्क्वायर करोगे, इक्वल में पी एम जो डिस्टेंस है पी एक्स वाई से एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 पर डालेंगे लंब की लंबाई, फॉर्मूला हम यहाँ बता चुके हैं। और ये बनेगा, यह रहेगा मोड में आएगा, और फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, हम यहाँ ब्रैकेट को लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। साथ में ये बनेगा
देखिए इस मोड में जो वैल्यू आएगी वह बनेगी, यहाँ एक्स वाई है, ये पॉइंट एक्स वाई है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो नियता दे रखी है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, इसमें एक्स वाई की जगह ये पॉइंट रखेंगे एक्स वाई, तो एक्स वाई की जगह ही एक्स वाई रखोगे तो इतना ही बनेगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस का एन अपॉन में आएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का गुणांक एल, तो एल का वर्ग प्लस वाई का गुणांक एम, तो एम का वर्ग। अब देखिए यह बनेगा होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये आएगा एक्स माइनस अल्फा का वर्ग प्लस वाई माइनस बीटा का वर्ग इक्वल टू, हम इस साइड से इस फॉर्मूले को हटा रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ स्क्वायर की वजह से ये रूट हट गया और इधर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ऊपर तो आएगा एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन इक्वल सॉरी एल एक्स प्लस एन वाई प्लस एन का स्क्वायर, और अपॉन में जो टर्म है रूट हट जाएगा, ये बनेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये रूट हटाए स्क्वायर की वजह से। अब देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करें तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और आप देखेंगे इन दोनों टर्म का स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर खोलो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा एक्स प्लस का अल्फा स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2 बीटा वाई प्लस का बीटा स्क्वायर, और यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इधर आ गया और इनको होल स्क्वायर ओपन करते हुए रख दी वैल्यू, इक्वल में है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन। देखिए आपको पता हो ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वह बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac। तो दोस्तों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये बनेगा एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, फिर आएगा ये प्लस का 2ab करेंगे प्लस का 2ab, तो ये बनेगा 2lm एक्स वाई यानी 2lm एक्स वाई, और फिर बनेगा ये 2ln एक्स प्लस का 2ln एक्स, फिर आएगा 2mn वाई। अब देखिए अगर हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें अंदर, तो समझना एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन देखिए एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा लेकिन एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अभी और भी बचेगा, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, साथ में एल स्क्वायर देखिए एक्स स्क्वायर को हमने फ्री किया, अभी एल एक्स स्क्वायर से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो गया, जो कैंसिल हुआ उसको राइट साइड में जो एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर है उसे कैंसिल कर दिया। दूसरा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का अगर बाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा एल स्क्वायर बाई स्क्वायर, यह बनेगा एल स्क्वायर बाई स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर का करेंगे तो प्लस में एम स्क्वायर बाई स्क्वायर, और देखिए जब एम स्क्वायर बाई स्क्वायर बनेगा तो इधर एम स्क्वायर बाई स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा ये वाली टर्म। अब देखें साथ में क्या आएगा माइनस का 2 अल्फा एक्स से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही 2 बीटा वाई से भी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से भी होगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई है वह है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से होगा, तो ये अल्फा स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर इधर लिख दिया है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल में जो है वैल्यू वह बनेगी 2lm(xy)। तो दोस्तों 2lm(xy) को हम लेफ्ट साइड में ला रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा 2lm(xy), यानी जैसे ही पक्षांतर करोगे प्लस का हो जाएगा माइनस, इक्वल में बनेगा 2ln(x) और साथ में रहेगा ये प्लस का 2mn/, ये वाली टर्म रही 2mn/, इसके बाद में प्लस का एन स्क्वायर और है ये प्लस का एन स्क्वायर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए इसके बाद में देखिए एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 2lm(xy),
इन तीनों स्टेप को अभी हम लिख रहे हैं एक साथ। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2lm एक्स वाई प्लस एल स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ये x वाली जो टर्म है और इधर ये जो y वाली टर्म है, इनको हम ट्रांसफर कर रहे हैं और राइट साइड में ले जा रहे हैं, और इस कांस्टेंट वाली टर्म को एल स्क्वायर एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को भी राइट साइड में ले जा रहे हैं। यह बनेगा, यह टर्म आएगी, यानी या तो सभी को लेफ्ट साइड में ले आओ या राइट साइड में ले जाओ। तो यह बना, जैसे लेफ्ट साइड में लाए तो माइनस का 2 अल्फा एक्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और देखिए एक्स वाली टर्म ये भी है तो माइनस का 2ln x माइनस 2ln x। इस टर्म को भी हम एक्स वाली जो टर्म है इनको एक साथ रखा, और साथ में माइनस का 2 बीटा बाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अभी ये टर्म रखी, और साथ में ये इक्वल में जो टर्म है 2mn/, इसको भी ट्रांसफर करके लाए तो माइनस का 2mn/, और रहेगी ये वैल्यू कांस्टेंट वाली वैल्यू है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस का एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और जो एन स्क्वायर है इसको लेफ्ट साइड में लाओगे तो ये बनेगा माइनस का एन स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, यहाँ देखेंगे हम इन तीनों स्टेप को, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2lm एक्स वाई प्लस का एल स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं एम एक्स माइनस एल वाई का होल स्क्वायर, एम एक्स माइनस एल वाई का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ जो टर्म है, देखिए एक्स को कॉमन लें, एक्स को जैसे ही आप कॉमन लोगे इन दोनों टर्म में से तो एक्स तो आएगा, और 2 को और कॉमन लें तो इसके साथ में जो टर्म बचेगी ना एक्स के साथ में, एक्स जैसे 2x जैसे हम यहाँ से कॉमन लें, 2x यहाँ से, चलो हमने यहीं ले लिया 2x को कॉमन, हमने यहाँ 2x को कॉमन लिया तो यहाँ रहेगा माइनस का अल्फा एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर, और इधर रहेगा माइनस का 2x कॉमन तो माइनस का ln। फिर इसी तरह से इन दोनों टर्म में से 2y कॉमन लें, यानी जैसे ही प्लस का 2y कॉमन लिया तो यह बचेगा माइनस बीटा और एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर, माइनस का यहाँ से भी 2y कॉमन तो माइनस का mn बचा। अब जो टर्म बची कांस्टेंट ये है प्लस का एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और साथ में माइनस का एन स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एम एक्स माइनस एल वाई का होल स्क्वायर प्लस का, अगर आप इस x के साथ में जो कोएफिशिएंट है माइनस है इसको 2 यानी 2, इस ब्रैकेट को अगर हम g की वैल्यू दे दें, क्या कहें इसको g, इस वैल्यू को हम g कह दें, और साथ में है x। ऐसे ही यहाँ y के 2y के साथ में, 2y के साथ में ये जो ब्रैकेट है इसको अगर हम f कह दें तो ये बनेगा 2fy, और इसके साथ में जो कांस्टेंट है इसको अगर हम c कह दें तो ये बन जाएगा 0, जहाँ g इज इक्वल टू, ये जो g है वो था माइनस का अल्फा एल वर्ग प्लस एम वर्ग माइनस ln, और जो f जो वैल्यू है यहाँ y का कोएफिशिएंट, यानी ये वाला ब्रैकेट था, 2y का जो कोएफिशिएंट है वो ये ब्रैकेट है, तो f की वैल्यू हो गई माइनस बीटा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस का mn, और यहाँ जो कांस्टेंट जो c है, c इज इक्वल टू है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस का एन स्क्वायर। तो देखिए यहाँ एफ जी एच की वैल्यू आपके सामने लिख दी हमने। अब यहाँ जो इक्वेशन बना है, यहाँ जो इक्वेशन बना है ये फर्स्ट वाला, यही क्या होगा, यानी समीकरण 1 परवलय के व्यापक समीकरण को व्यक्त करता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि किसी भी
परवलय का व्यापक समीकरण निकालना आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, व्यापक समीकरण होने के लिए जो कंडीशन होती हैं वह क्या होंगी, यानी व्यापक द्विघात समीकरण द्वारा परवलय निरूपित करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। तो हेडिंग कुछ इस तरह से रहेगी, व्यापक द्विघात समीकरण द्वारा परवलय निरूपित करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। यानी कोई भी द्विघात समीकरण, देखिए आपने अभी अभी देखा होगा, ये जो समीकरण एक है वह एक्स वाई में द्विघात है और एक्स का गुणांक वाई का गुणांक और अचर। इस तरह का जो समीकरण है वह व्यापक द्विघात समीकरण होता है परवलय का। यानी एक्स वाई का होल स्क्वायर होना चाहिए, एक्स वाई की फॉर्म में जो भी बने यह एक्स वाई की फॉर्म में पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो हम बात करें कि जो भी द्विघात समीकरण है, कोई भी द्विघात समीकरण है वह परवलय को व्यक्त करेगा, इसके लिए क्या कंडीशन है। तो कंडीशन है नंबर एक, वह द्विघाती समीकरण हो। नंबर एक, वह एक द्विघाती समीकरण है। नंबर दो, वह या ये कहें समीकरण में द्विघात वाले पद पूर्ण वर्ग बनाते हो। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि ये एक्स वाई है, दो दो घात के बनाएंगे तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग बनाना चाहिए। यहाँ नहीं बना रहे हैं तो वह फिर द्विघात समीकरण नहीं होगी, यानी वह द्विघात समीकरण परवलय को व्यक्त नहीं करेगी। अभी और भी कंडीशन, व्यापक द्विघात समीकरण की और भी कंडीशन आप इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। और भी कंडीशन कुछ इस तरह से रहेंगी, माना व्यापक द्विघात समीकरण वही ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। तो देखिए, अगर यह कोई परवलय का समीकरण है, यानी यह कोई द्विघाती व्यापक समीकरण है, तो यह परवलय को व्यक्त करेगा। इसके लिए क्या कंडीशन है, प्लस का c इक्वल टू 0, प्लस c इक्वल टू 0 एक परवलय को व्यक्त करेगा यदि, यानी यह क्या है, एक परवलय को डिनोट करेगा यदि पहली कंडीशन रहेगी एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, दूसरी कंडीशन रहेगी इसमें कि जो डेल होता है, देखिए आप लोगों को याद हो डेल की जो वैल्यू है आपने 3D पढ़ी होगी, उसमें शंकु में जरूरत पड़ती है ए बी सी और एफ जी एच, एफ जी एच। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आप याद रखेंगे तो अच्छी बात रहेगी। देखिए, ये मेन डायगोनल होता है, इधर एफ ए बी सी हो गए डायगोनल में जो मुख्य विकर्ण है। अगर एफ जी एच इधर है तो एफ जी एच इधर, देखो ये क्या है, सम्मित होना चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब होना चाहिए। एफ इधर है तो एफ इधर है, जी इधर है तो इधर है, एच इधर है तो एच इस साइड में नीचे वाली में। इसको जब आप खोलें फॉर्मूले लगाते हुए तो यह बनता है, यानी डिटरमिनेंट के फॉर्मूले लगा करके, यानी जो रूल्स हैं उनको लगाओगे तो यह बनेगा ए बी सी प्लस का 2f(g(h) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस का बी जी स्क्वायर माइनस का सी एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों देखिए, कोई भी व्यापक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx(y) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 अगर किसी परवलय को व्यक्त करेगा तो उसके लिए पहली कंडीशन ये होनी चाहिए एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी,
दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि ये डेल है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और डेल की जो वैल्यू है वो ये होगी। तो आप लोगों की समझ में ये दो बातें आ गई होंगी, ये दो बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे।